बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद और सबसे पहले जिक्र पार्लियामान के मुश्तरका इजलास की, जिसे मौखर कर दिया गया है। इस बात की इतलात के वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी। वफाकी वजीर कहते हैं, हम इंतखाबी इस्लाहात से पीछे नहीं हट सकते, ये मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है। उन्होंने कहा कि हम नेक नियति से कोशिश कर रहे हैं कि मामलात पर इत्तेफाक राय पैदा हो। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को कह दिया कि वो अपोजिशन से एक बार फिर राबता करेंगे। अहम खबर ट्वीट किया गया है वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से। उन्होंने कहा कि हम इंतखाबी इस्लाहात से पीछे नहीं हट सकते, ये मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है। हम नेक नियति से कोशिश कर रहे हैं कि मामलात पर इत्तेफाक राय पैदा कर सकें। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को उन्होंने कहा कि वो अपोजिशन से एक बार फिर से राबता करें। बिल्कुल, हम आपको इस अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह खबर दी और उन्होंने बताया कि हम इंतखाबी इस्लाहात से पीछे नहीं हट सकते हैं, ये मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है। और अभी आपको बताएं कि अब से कुछ देर कबल अरकान पार्लियामेंट से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने अरकान पर जोर दिया था कि वो मुश्तरका सेशन में लाजमी शिरकत करें। उन्होंने कहा था कि कल के मुश्तरका इजलास में शिरकत करना जिहाद के मुतरादिफ होगा। का मुकाबला माफिया से है, ये चेंज नहीं आने देंगे, क्योंकि चेंज में इनको पता है कि इनके लिए तबाही है। ये नहीं चाहेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, उसमें पैसा नहीं चल सकेगा इस तरह जिस तरह ये चलाते हैं। और इसलिए इंशाअल्लाह ये जो हम कल करने जा रहे हैं, इसमें मैं सबको चाहता हूं कि आपने इसको एक अपना पर्सनल एक जहाद समझनी है। ये आप अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे, ये कोई इलेक्शन चेंज इसलिए नहीं कर रहे कि इसमें इमरान खान को या आपको किसी को फ़ायदा है, ये अपने डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं, जो शुरू ही तब होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन से। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास क्यों मौखर किया गया, इसकी क्या वजह बनी, जानते समा के नुमाइंदे नईम अशरफ भट्ट से। जी नईम। जी बेसिकली तो जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर हुआ है, उसमें मेन वजह जो थी, एक खदशा था इनको कि कल इजलास में हाजिरी जो है वो कम हो सकती है, क्योंकि एक रिपोर्ट बाकायदा हुकूमत को दी गई खुफिया इदारे से कि अब 20 से 25 अरकान जो हैं हुकूमत के वो कल कम हो सकते हैं, जिसमें 15 से 17 जो हैं वो पीटीआई के और बाकी इत्तेहादियों के थे। और उसकी मेन वजह जो थी कि वो इख्तलाफात तो थे, लेकिन पुरानी नाराजियाँ भी थीं और ईवीएम पे कुछ ऐसे अरकान थे और कुछ ग्रुप्स कह लें विद इन हुकूमत के अंदर और उनकी पार्टी में, अब वो इससे इत्तफाक नहीं करते थे और यही रिपोर्ट दी गई और ऐन वक्त पर इसीलिए इजलास को मौखर किया गया। इस वक्त अगरचे हम ये कह सकते हैं जो आज इजलास हुआ वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के ज़ुहराना जो था, उसमें फिर भी बेहतर थी हाज़िरी। 203 जो हैं वो एक अच्छी स्ट्रेंथ थी जो कि आज शो की गई। टोटल 213 है, लेकिन फिर भी उन्हें खदशा था कि जो आज तो आगे हैं लेकिन कल गैर हाजिर जरूर हो सकते हैं, इनमें से 20 से 25 और सिर्फ 9 अरकान का फर्क है पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, यानी 9 अरकान की बरतरी हासिल है। और अगर 20 से 25 नहीं तो 15 अरकान भी कल ना आते तो हुकूमत के लिए ये बहुत बड़ी सुबकी थी, क्योंकि वो ज़ाहिर गवर्नमेंट है और फिर बातें जो हैं वो एतमाद के वोट और इस तरह की शुरू हो जानी थी, जो कि इससे पहले भी ऐसा मामला हुआ था सेनेट इलेक्शन में जब यूसुफ रजा गिलानी जीत के थे। इसलिए हुकूमत को ये रिपोर्ट दी गई कि आफियत इसी में है कि इजलास को मौखर किया जाए, क्योंकि जो नंबर्स हैं अगरचे वो किताब में या वो सामने तो ज़्यादा हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ा मार्जिन है। दूसरा, आपको याद है कि गुज़िश्ता रोज़ हमने खबर दी थी कि जो अपोजिशन के अरकान हैं कुछ। अच्छा नईम, ये बताइएगा कि कुछ पता लगा है कि अब कब बुलाया जाएगा इजलास? जी इसको मुकम्मल यानी यकीन दहानियों के बाद ही इम्कान है कि जल्द बुला लें, लेकिन पहले तो अपने अरकान आप जो है वो उसको राजी करना है। सबा मैं बता रहा था कि जो कल हमने बताया था कि अपोजिशन के अरकान से भी राब्ते हुकूमत कर रही है, उसमें भी लग रहा था कि इनका लगता है कि इनको अपने अरकान पे या स्ट्रेंथ पे इतना यकीन नहीं कि उनके अपोजिशन के भी चाह रहे हैं कि 15 से 20 गैर हाजिर हो जाएं, लेकिन उधर तवज्जो थी जिसकी राना सनाउल्लाह ने हमारे प्रोग्राम में तस्दीक भी कर दी कि बिल्कुल हमारे लोगों को फोन कॉल्स आ रही हैं और वो हुकूमत की जानिब से ही हो रही हैं कि आप ना आए, लेकिन उनके काम करते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो कि मौखर कर दिया गया। अपडेट करने के लिए शुक्रिया नईम अशरफ भट्ट।
और आपको बताएं कि इस तमाम तर मामले पर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की इमरान खान पर शदीद तनकीद सामने आई है। वो कहती हैं अभी तो खान साहब तकरीर कर रहे थे कि कल इजलास में जिहाद समझकर वोट करें। क्या कौम पूछ सकती है कि जिहाद अचानक मुलतवी क्यों करना पड़ा? वैसे तो कौम को सब कुछ पता है, मगर फिर भी पूछना तो बनता है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की जानिब से इमरान खान पर तनकीद की गई है, उनकी जानिब से सवाल उठाया गया है। वो कहती हैं कि अभी तो खान साहब तकरीर कर रहे थे, वो कह रहे थे कि कल का इजलास बड़ा ज़रूरी है, जिहाद समझकर वोट करें। क्या वजह है जो मुलतवी करना पड़ा? मुल्क के सबसे बड़े सानिया की सबसे बड़ी अदालत में समाअत APS सानिया असखुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट की तलब करने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पेश हुए। अदालत उस्मा ने तमाम जिम्मेदारों और गफलत का मुजाहरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। 4 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। ये भी कह दिया कि अमल दरामद रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म की दस्तखत शुदा होनी चाहिए। वफाकी हुकूमत को शोहदा के वालिदैन का मौक़िफ़ सुनने की हिदायत भी कर दी। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में 7 साल पहले रुन्वा होने वाले साने पर असखुद नोटिस केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को तलब किया गया। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के जिम्मेदारान के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? असखुद नोटिस केस की समाअत में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने पूछा 7 साल गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। तमाम अफसरान गार्ड ऑफ ऑनर लेकर रिटायर हो गए। अपने लोगों की तहफ्फुज़ की बात आए तो इंटेलिजेंस कहाँ चली जाती है? बच्चों को स्कूलों में मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। चौकीदार और सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। असल में तो कार्रवाई ऊपर से शुरू होनी चाहिए थी। कब क्या सानिया हो जाए किसी को इल्म नहीं, सब अल्लाह के आसरे पर है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया इस केस में लोगों को फांसियां हुई हैं। बहुत आसान था कि नवाज शरीफ और चौधरी निसार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा देते। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ और DG ISI पर मुकदमा नहीं हो सकता। इंक्वायरी रिपोर्ट में इनके खिलाफ कोई फाइंडिंग ही नहीं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा लोगों को पता तो चले कि जिम्मेदार कौन है। कुछ न कुछ कार्रवाई तो आखिर होनी ही चाहिए। किसी के खिलाफ कुछ मिलता है तो कार्रवाई करें। जस्टिस एजाजुल हसन बोले ये मुमकिन नहीं कि दहशत गर्दों को अंदर से सपोर्ट ना मिली हो। हुकूमत को देखना होगा कि सानिया के पीछे क्या मुहर्रिकात थे। समझते हैं सानिया उस वक्त की हुकूमत की नाकामी थी। तयन करें कि अदालती हुक्म में शामिल नामों में से किसकी क्या जिम्मेदारी थी। जिसकी भी गफलत साबित हो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत के बुलाने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पेश हुए तो तमाम जिम्मेदारान और गफलत का मुजाहिरा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी करवाई। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 4 हफ्ते की मोहलत दे दी। ये हुक्म भी दिया कि अमल दरामद रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म की दस्तखत शुदा होनी चाहिए। अदालत ने हिदायत की कि शोहदा के लवाहिकीन का मौक़िफ़ भी सुना जाए। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। और आपको बताएं कि सानिया APS के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक केस की समाअत मुल्क की आला तरीन अदालत में वज़ीर-ए-आज़म से सादोकी में पुलिस एहलकारों के कत्ल पर भी सवालात किए गए। वज़ीर-ए-आज़म की वजाहतों पर सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि आपकी बातों से लगता है कि मजीद हमले होंगे। अदालत ने सानिया APS के जिम्मेदारों और गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। वफाकी हुकूमत को शोहदा के वालिदैन का मौक़िफ़ भी सुनने की हिदायत की गई। 7 साल हो गए, सानिया APS के जिम्मेदारों के खिलाफ ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे। अदालत ने करार दिया कि मजलूम का साथ तो यही है कि जालिम के खिलाफ कार्रवाई हो। क्या हम फिर मज़ाकरात करके सरेंडर कर रहे हैं? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी के उस वक्त के जो करता धरता थे मराहत के साथ रिटायर्ड हो गए। तमाम आर्मी अफसरान गार्ड ऑफ ऑनर लेकर रिटायर्ड हो गए। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट में हुकूमती फैसला साजों का जिक्र नहीं। हुकूमत को देखना होगा कि सानिया के पीछे क्या मुहर्रिकात थे। समझते हैं सानिया उस वक्त की हुकूमत की नाकामी थी। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया उस वक्त सूबाई हुकूमत हमारी थी। लवाहिकीन की हर मुमकिन मदद की। जस्टिस काजी अमीन ने लुक्मा दिया कि माजी में ना जाएं, सिर्फ नुक्ते पर बात करें। साधुकी में 9 पुलिस एहलकार कत्ल हुए, कोई नहीं पकड़ा गया। बतौर वज़ीर-ए-आज़म पुलिस की शहादत पर क्या किया? वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया कि नेशनल इलेक्शन प्लान को मजीद बेहतर किया है, कई बड़े हमलों से मुल्क को बचाया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए आपकी बातों से लगता है मजीद हमले होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अफगान मसले के हल तक मसला रहेगा। अदालत ने सानिया APS के जिम्मेदारों और गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके 4 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया।
चीन के सफीर नोंग रोंग ने नेशनल एक्शन प्लान सेक्रेटरीट में वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से मुलाकात की है। शेख रशीद ने कहा कि चैलेंजेस के बावजूद गेम चेंजर CPEC मंसूबा कामयाबी से आगे बढ़ रहा है। सिक्योरिटी का मुसलसल जायजा लेने के लिए एपिक्स कमेटीज तश्कील दी। चीन के सफीर ने कहा बीजिंग हुकूमत मजीद मंसूबे चीन लाएगी, पाकिस्तान की तेज तरक्की के ख्वाहिशमंद है। CPEC मंसूबों की कामयाबी के लिए चीनी बाशिंदों की हिफाजत नागुज़ीर है। चीनी सफारत खाने और सिक्योरिटी सेल के रवाबित बढ़ने से बहुत आसानी होगी। और बड़ा अहम मामला है, खबर यह है कि पाकिस्तान में हज़ारों मर्द औरतें और हज़ारों औरतें मर्द बन गए हैं। 3 सालों के दौरान पाकिस्तान में 28,723 अफराद ने अपनी जिन्स तब्दील की है। तफसीलात ले लेते हैं अपने नुमाइंदे वहाब कामरान से भी। और अहम खबर यह है कि पाकिस्तान में हज़ारों मर्दों ने और औरतों ने अपनी जिन्स तब्दील करवाई है। 3 सालों के दौरान पाकिस्तान में 28,723 अफराद बताए जा रहे हैं जिन्होंने अपनी जिन्स को तब्दील करवाया है। बड़ा अहम इशू, अहम मामला है। अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि पाकिस्तान में हज़ारों मर्द औरतें और हज़ारों औरतें मर्द बन चुके हैं। 3 सालों के दौरान पाकिस्तान में 28,723 अफराद अपनी जिन्स तब्दील करा चुके हैं। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, और एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम जोर का जोर। देखते रहिए समा।